हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 130वां संविधान संशोधन विधेयक की, जिसे हाल में हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने संसद के समक्ष पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत किया। तो ये 130वां संविधान संशोधन क्या है, इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये एक संशोधन विधेयक है, यानी कि एक संविधान संशोधन विधेयक है। जब ये पास होगा तो ये 107वां संविधान संशोधन अधिनियम बनेगा। ये जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक है, ये हमारे संविधान के अंदर 3 अनुच्छेद में चेंज करने के लिए लाया गया है। एक है आर्टिकल 75, एक है आर्टिकल 164 और एक है आर्टिकल 239 कैपिटल AA, है ना। अब ये आर्टिकल 75 में क्या है, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर और यूनियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर से रिलेटेड प्रोविजन है। आर्टिकल 164 में क्या है, वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर और जो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर होते हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट के जो मंत्री होते हैं, उससे रिलेटेड प्रोविजन है। और आर्टिकल 239AA, इसमें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और दिल्ली के मिनिस्टर से रिलेटेड प्रोविजन है। दोस्तों, ये जो संविधान संशोधन विधेयक है, एक्चुअली ये क्या चेंजेस करने वाला है, तो याद रखिएगा, इसमें प्रोविजन है कि अगर किसी मिनिस्टर को, चाहे वो केंद्र सरकार में मंत्री हो या राज्य सरकार में मंत्री हो, कोई अगर प्राइम मिनिस्टर है या कोई चीफ मिनिस्टर है, उनको अगर किसी सीरियस चार्जेस के लिए अरेस्ट किया जाता है। सीरियस चार्जेस, ऐसे चार्जेस जिसमें कि सजा का प्रावधान 5 साल या उससे अधिक है, भले ही अभी सिर्फ गिरफ्तारी के आधार पर, याद रखिएगा, सिर्फ अरेस्ट करने पर अगर उन्हें अरेस्ट किया जाता है और अगर वो 30 दिन से ज्यादा जेल में रहते हैं, तो यानी 30 दिन के बाद, यानी कि 31वें दिन, वो अपने आप चीफ मिनिस्टर के पद से या प्राइम मिनिस्टर के पद से या मिनिस्टर के पद से स्वतः क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, स्वतः क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। यानी कि कोई भी व्यक्ति मिनिस्टर के पद पर रहते हुए, चीफ मिनिस्टर के पद पर रहते हुए, प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहते हुए मैक्सिमम 30 दिनों तक क्या हो सकता है, जेल से वो मिनिस्टर रह सकता है। 31वें दिन वो खुद ही खुद उस पद से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। लेकिन अगर वो मान लीजिए आगे 40वें दिन, 50वें दिन, 60वें दिन या 3 महीने के बाद वो जेल से रिहा हो जाते हैं बेल पर, तो वो फिर से मिनिस्टर के पद को होल्ड कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पद को होल्ड कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर के पद को होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसमें प्रोविजन है। और दोस्तों, आप लोगों से मेरा जाते जाते एक सवाल है, आप लोग ये बताएंगे कि हमारे संविधान के अंदर जो एमपीज के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड प्रोविजन है, यानी कि संसद के अयोग्यता से रिलेटेड जो प्रावधान है, वो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, आप लोग ये बताएंगे। थैंक यू।